इसी पे करेंगे हम चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। ईवीएम को मिला सुप्रीम भरोसा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मोहर लगाई है कि अपने आप में ईवीएम विश्वास करने योग्य है और देश का चुनाव इसके हाथों में सुरक्षित है। ये सीधे तौर पे इस बात का जिक्र किया। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सुविमल भट्टाचार्य जी, आईटी एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सुविमल भट्टाचार्य जी आपसे अगर समझना चाहें, क्योंकि एक आईटी विशेषज्ञ के तौर पर, क्योंकि मामला बड़ा तकनीकी है। ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, सिंबल अपलोड करने वाली यूनिट, ये जो तमाम चीजें हैं वो शायद आम व्यक्ति को समझ में ना आए, लेकिन इसको कई बार कसौटी पे कसा गया। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विश्वास जताया। थोड़ा सा संक्षेप में, सामान्य शब्दों में आप कैसे समझाएंगे इस पूरी व्यवस्था को, कि ताकि आम मतदाता का विश्वास और बेहतर हो। शिवमल जी, आप संभवतः म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को। आपकी आवाज फिलहाल नहीं आ रही हम तक। मेरी आवाज आप जी अभी हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए जी। देखिए, भारत की चुनाव प्रक्रिया में 1982 से ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और धीरे धीरे इसको फुल स्केल चुनाव में लागू किया। इसी तरीका से तभी से कुछ ना कुछ विवाद ईवीएम को लेके चलता रहे। कोई आशंकाएं अलग अलग तरीका के हमेशा चुनाव की नतीजे के बाद आते। अब जब वीवीपैट आया, जिससे आप अपने आंख से देख सकते हैं कि स्लिप आप जिसको वोट देते हैं, आप जो बैलेट यूनिट जो आपके साथ रहता है, जब आप वोट डालते हैं और इसके बाद आप देखते हैं कि वोट डालने के बाद उस स्लिप में आपने किसको वोट दिया, वो आप खुद टैली कर सकते हैं। इसके बाद तो वीवीपैट को 2013 से जब यहाँ लागू किया गया, इसके बाद अब वीवीपैट के ऊपर भी आशंकाएं आते जा रहे हैं। बात आती है कि ये कब खत्म होगा। ये जो एक डाउट रेज करने वाली बात है, ये क्यों ईवीएम और ये प्रक्रिया के ऊपर हमेशा आता है, क्योंकि इतने चुनाव में इतने सालों से जी भी गड़बड़ की मशीन की तरीके, मशीन से गड़बड़ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था और उठा भी नहीं, क्योंकि मशीन की तकनीकी संभावनाओं के अलावा जो साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं हैं, ये इतने तरीका से चेक्स एंड बैलेंसेस है कि किसी चुनाव में आज तक ऐसा कुछ। अब बात आती है, जैसे आपने बोला कि ये बहुत कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है। अगर आप देखें तो हमारे जो ईवीएम है, बहुत समय बाहर के देशों की ईवीएम के साथ भी बातचीत होते हैं। हालांकि हमारी तरह इस स्केल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किसी देश ने नहीं किया, ना उस तरीका से सोचा भी है। हमारी जो ईवीएम है, जिसको स्टैंड अलोन ईवीएम कहा जाता है, जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होते हैं और वीवीपैट को आप शामिल किया गया है। ये जो आपस का बीच में भी इनकी कम्युनिकेशन होते हैं, ये बड़े लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जिसमें ना कोई वाईफाई, ना कोई ब्लूटूथ, ना किसी तरीका से कनेक्टिविटी नहीं होता है। और जब चुनाव के पहले मशीनों की आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की कैंडिडेट्स या इनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ जब मॉक पोल होता है सब कुछ, या फैक्ट्री में भी जब निकाल के आते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये सारे चीज चेक करने जी। बात आती है कि जो आपकी जो ईवीएम में जो चिप लगे हुए हैं, वो चिप, अब भारत में आप चिप बनाना शुरू हुआ हो तो बाहर से कई एक रेपुटेड कुछ कंपनी से चिप्स आते हैं। दो पीएसयू सरकार की, एक डिफेंस मिनिस्ट्री की, एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, ये दोनों चिप्स बनाते हैं। तो यहाँ भी एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में बनाया जाता है, क्योंकि डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी बड़े सिग्निफिकेंट और सुरक्षा की एक वातावरण में काम करते हैं जी। अब बात आती है, वो चिप जो होते हैं ये मशीन्स में, वो एक बार फ्यूज होता है। जब इसमें जो सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड होते हैं या जो लॉजिक उसमें है, ये एक ही बार उस मशीन में किया जाता है और इसके बाद इसको कोई अगर छेरा छेरी करने चाहे तो मशीन काम नहीं करती जी। अगर आप कोई सोल्डर या कोई किसी तरीका से स्क्रू बटन या किसी तरीका से उसको भी खोलना चाहे तो मशीन अपने आप। बिल्कुल शिवमल जी, आप जो बात कर रहे हैं बहुत तकनीकी चीजों को बड़ा आसान शब्दों में समझा रहे हैं। अनंत विजय जी भी हमारे साथ में। अनंत जी, आपको लगता है कि ये जो पूरा कुछ भी एक शंका पैदा करने की कोशिश होती है, इसकी तकनीकी वजह से ज्यादा राजनीतिक वजह अभी तक साबित होती आई, क्योंकि किसी ने भी चैलेंज नहीं दिया और अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया जिसके आधार पर इतनी बड़ी शंका पैदा होती नजर आए?
मैं तो सिर्फ ये सोचता हूं कि जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचता है। आप याद करिए 2019 के पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से उसके वोटर के आई कार्ड को मिलाने की संख्या में इजाफा कर दिया था। अब जब 2 चरणों के मतदान हो रहे हैं तो आप बेवजह एक सिस्टम पर शक पैदा करते हैं। इससे उनकी मनसा कटघरे में खड़ी होती है जो इस तरह की चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और मुझे तो हैरानी इस बात पर होती है कि ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट में इनके पिटीशंस को इंटरटेन किया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से इस पर जजमेंट दे दिया और अब सारी शंकाओं को समाधान कर दिया। मैं आपको बताऊं, आज मैं वोट डाल के आया हूं और मैंने वोट डालने के बाद अपनी वीवीपैट की पर्ची देखी और वो खूब, मुझे लगता है कि 5 से 10 सेकंड तक वो वीवीपैट की मशीन में स्क्रीन पर आपको पीछे दिखाई देता है कि आपने किसको वोट डाला है। और अब हर वीवीपैट के पर्ची को अगर वोटर के उससे मिलान करेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तब तो गुप्त मतदान की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अनंत विजय ने किसको दिया, सिंह साहब ने किसको दिया है, सुविमल ने किसको वोट दिया है। तो इन सब चीजों पर अगर समग्रता में विचार करें। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि कर्नाटक के चुनाव ठीक होते हैं ईवीएम से, हिमाचल प्रदेश के चुनाव ठीक होते हैं, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव ठीक होते हैं, या तमिलनाडु में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां ईवीएम में मैनिपुलेशन नहीं होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है और एक लेमैन को भी समझ में आती है कि आप सरकार के सिस्टम के प्रति एक विशेष प्रकार की शंका पैदा करने की मंशा से इस तरह की चीजें करते हैं। अब उन्होंने आज 2-3 बातें कही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या आगे चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। लेकिन इतना तय है कि पूरी दुनिया में, जैसा सुविमल ने कहा कि पूरी दुनिया में हमारा जो ईवीएम सिस्टम है या जो हमारा इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे ज्यादा रोबस्ट, सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ये प्रमाणित हो गया। और यूएस की एक एजेंसी ने इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट भी दे दी। बिल्कुल अनंत जी, आज जो बात आपने कही और आज मुझे भी मौका मिला वोट करने के लिए, मेरे नाखून की स्याही इस बात को कम से कम एक वेरीफाई करेगी। और मैंने वेरीफाई वीवीपैट से भी किया। जो अनुभव आपने किया, मैंने वोट दिया, उसके बाद में देखा करीबन 5 से 10 सेकंड जिसका जिक्र आपने किया, वो पर्ची नजर आई और मैंने इंश्योर किया इस बात को लेकर। तो ये अपने आप में दिखाता है एक विश्वास बहाली को लेकर। सुविमल जी, लेकिन बात अगर एक समग्रता के तौर पे की जाए तो अभी भी इस फैसले के बाद भी बयान आना बंद नहीं हुए। क्या कोई गुंजाइश बचती है अभी इस बात को लेकर कि वीवीपैट, ईवीएम और कई प्रकार की हैकिंग और तमाम प्रकार की बातें, मिलान गड़बड़ी और उन सब चीजों को लेकर? आनंद जी, मैंने भी आज वोट डाला सुबह। हम 3 जिम्मेदार नागरिक एक साथ एक तरीके से कह सकते हैं इस बात को। कतार में जाके खड़े हुए तो लोगों का बीच में बातचीत वही ईवीएम और वीवीपैट की ऊपर हो रही थी। और कुछ देर पहले मैं अपने ऑफिस के बाहर गए तो लोगों का बीच में ये भी सुनाई दे रहा है, जैसे आप चला रहे हैं और भी कई चैनल चला रहे सब। तो एक ऐसा एक सिचुएशन हो गया कि हर वक्त एक चिंता लोगों में या कोई सोच आने लगते है, क्योंकि इस तरीका से लगातार अगर इसको एक इशू बनाया जाता है, हैकिंग हो जाता है। कैसे हैकिंग होगा जी? एक टाइम फ्यूज होते हैं और इसके बाद जब ये आपकी कैंडिडेट्स की जो लिस्ट लगते हैं और इसके बाद जब ये लोड किया जाता है अपनी कंट्रोलिंग यूनिट या बैलेट यूनिट में, उसमें कोई फिक्स्ड लॉजिक नहीं चल रहा है कि 1 नंबर में हमेशा बीजेपी का कैंडिडेट होगा या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 2 नंबर में बीजेपी का कैंडिडेट होगा। इस तरीके से कभी नहीं होता है। तो कहीं इंजीनियर जो इस सॉफ्टवेयर को लोड कर रहा है शुरुआत में, वो भी वन टाइम फ्यूजिबल चिप है, तो उसको तो पता ही नहीं है। तो हमारे सिस्टम में इस तरीका से मशीन में और जिस तरीका से लागू किया जाता है चुनाव में, उसमें बड़ा एक चेक्स एंड बैलेंस के हिसाब से एक सिक्योरिटी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस तो कितने बात आती है, आप जो बात बता रहे हैं, जो बोलते रहते हैं वो लगातार बोलते रहेंगे। और कहीं सुप्रीम कोर्ट आगे इस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा कि इस तरीका से वो कोर्ट के समय तो जाहिर है और लोगों का बीच में एक अननेसेसरी एक चिंता हो जाते हैं कि कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल, ये जो अननेसेसरी चिंता है इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आनंद जी एक सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस बात को कहा कि साहब, इस प्रकार के शंका पैदा करना, देश की सफलता को कमतर आंकना और देश के लोगों के योगदान को कमतर करके देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करना,
बहुत सख्त शब्दों में उन्होंने इस बात को रखा है। अनंत जी, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को फैसले में शामिल कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की जो कैमोफ्लेज्ड कैंपेन करते हैं वो ना कर पाए। आप वो देखते हैं ना कि शैडो कैंपेनिंग होती है एक तरीके से ये, और इसमें अदालत का उपयोग कर ले जाते हैं। मुझे सबसे जो चिंता की बात होती है ये यही होती है, अदालत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद होता है। अदालत के जजों का जो समय दूसरे जो पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटाने में जाना चाहिए, वो ऐसे फर्विलस केसों को निपटाने में जाता है। और बार बार एक ही चिंता आती है, बार बार एक ही चिंता आती है, अगर अमुक पार्टी जीत जाए तो ईवीएम ठीक काम करता है और अमुक पार्टी हार जाए तो वो ईवीएम काम खराब करता है। एक बात जो अभी सुभिमन ने बहुत इंपॉर्टेंट कही, उस पर हमारे आपके दर्शकों के साथ मैं भी बात करना चाहूंगा कि हर चिप को, अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट है, वो गाजियाबाद लोकसभा सीट में उसका मत क्रमांक मान लीजिए 3 है और नोएडा में उसका मत क्रमांक 4 है, ये हापुड़ मेरठ में उसका मत क्रमांक 1 है जी। तो क्या मतलब हर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से ईवीएम को छेड़छाड़ की जाती है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है क्या? और इसमें कितना मैन पावर लगेगा और कितनी सिक्रेसी अगर लगेगी, इसमें से तो कोई भी एक आदमी लीक हो जाएगा और वो लोगों को बता देगा कि ये मैनिपुलेशन हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं से लीकेज की कोई खबर नहीं आती, जबकि इसमें सभी विचारधारा के जो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो बैंक का अधिकारी हो, शिक्षक हो, कॉलेज के शिक्षक हो, ये सारे लोग इस मतदान की प्रक्रिया के हिस्सा होते हैं। लेकिन कहीं से सिवाय इन 4-6 लोगों के कहीं से इस प्रकार की कोई खबर नहीं आती कि मतदान की प्रक्रिया में जो ईवीएम का उपयोग किया जाता है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो ये बेवजह का एक राजनीतिक टूल बनाकर चुनाव के समय इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए। वो मौजूदा समय में नहीं बल्कि हम कई वर्षों से देख रहे हैं और पक्ष विपक्ष के अपने अपने बातें हैं, लेकिन जब नतीजे अलग तरीके से आते हैं तो लोग कई प्रकार से रणनीतिक खामोशी भी अख्तियार कर लेते हैं। ये भी अपने आप में दिलचस्प। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शिवमल जी आपका भी, अनंत विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जिन्होंने यूज किया है